नमस्कार। सीख वाली कहानी। सम्राट सिकंदर के दरबार में एक उसका दरबारी था। वह हमेशा उसकी खिदमत में रहता था। उसका खिदमतदार था। उस खिदमतदार के एक पुत्र था जो बड़ा ही आध्यात्मिक और रूहानी विचारों का था। उस दरबारी ने सिकंदर सम्राट से प्रार्थना की, दरख्वास्त की कि सम्राट मेरे पुत्र को अपने दरबार में गुरुओं के बीच रख लें। वह दरबारी अपने पुत्र को सिकंदर के दरबार में लेकर आया। सिकंदर से मिला। सिकंदर ने कहा कि इस लड़के को अगले वर्ष लाना। वह अपने लड़के को लेकर चला गया और फिर एक साल बाद उस लड़के को दरबार में लेकर आया। फिर सिकंदर ने वही जवाब दिया कि एक साल बाद लाना। फिर दरबारी चला गया और यही क्रम चलता रहा 4-5 साल। वो लाता, सम्राट वही जवाब देता और वह उसको वापस ले जाता। इससे अगले वर्ष वह दरबारी उस लड़के को लेकर नहीं आया। सिकंदर ने कारण पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वह अब नहीं आता यहां पर, वो एक गुरु के पास जाता है। सिकंदर ये बात सुनकर उस लड़के से मिलने गया। वह वहां क्या देखता है कि अपने गुरु के पास बैठा है और उसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है और उस गुरु की सेवा कर रहा है। सिकंदर ने उस लड़के को अपने दरबार में धर्म गुरु बनने के लिए कहा। उस लड़के ने कहा कि अब मुझे मंजिल मिल गई है, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। यह बात सुनकर सिकंदर ने उस दरबारी से कहा, मैं यही चाहता था। आपका पुत्र सही मायने में अब गुरु बनने के योग्य हुआ है। अब इसको मेरे दरबार की आवश्यकता नहीं है, इसे इसकी मंजिल मिल गई है। इस कहानी की समाप्ति यही करता हूं। इसकी सीख है कि गुरु बनने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे उस लड़के ने गुरु बनने के लिए एक योग्य गुरु की तलाश की और उसके संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। इसलिए अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी योग्यता को परखने के लिए किसी योग्य व्यक्ति से जरूर सलाह लें और अपनी योग्यता को पहचानने की कोशिश करें। धन्यवाद।